नमस्कार। मत्ती के आखिरी अध्याय 28वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप एक अंतर पर ध्यान दें जो इस अध्याय के अंत में है। कुछ है जो संदेश को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, और एक वो है जो इस संदेश को कहता है सब तक पहुंचाओ। देखिए कैसे धार्मिक नेता पुनरुत्थान के संदेश को छिपाना चाहते हैं। पद 11 से 15 में वे जा ही रही थी कि पहुरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कानों तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। देखिए वे वो कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में कवर अप बोलते हैं। वे यहाँ पुनरुत्थान को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, और यह अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं है। आप बस यह नहीं कर सकते कि आप इसे जीत नहीं सकते। ये पहरेदार, रोमियो पहरेदार दुनिया के सबसे बेहतरीन पहरेदार हुआ करते थे। वे अपने काम के समय कभी भी नहीं सो सकते थे। अगर सो जाते तो इसके लिए उन्हें मौत की सजा हो सकती थी। रोमियो पहरेदार ये जानते थे कि जो धार्मिक नेता उनसे कहने को कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। इसलिए धार्मिक नेता कहते हैं कि अगर हाकिम तक यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा है कि हम सो रहे थे, तो ये नेता ख्याल रख लेंगे, उसे समझा देंगे। और धार्मिक नेता इनको बहुत सारा धन रिश्वत के तौर पे देते हैं, और ये पहरेदार झूठ बोलते हैं और पुनरुत्थान की सच्चाई को छिपाते हैं। पहले यीशु कहते थे कि किसी को मत बताना कि मैं मसीहा हूं, और ये धार्मिक नेता यीशु को प्रमाण देने के लिए कहते थे कि वो मसीहा है। और जब यीशु ने ऐसा जबरदस्त प्रमाण दिया कि वो 3 दिन के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा था, मुर्दों में से जी उठा, तो वो ये इसको छुपाने की कोशिश करने में लग गए। क्योंकि उनका स्वार्थ उनके लिए सर्वोपरि था। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि अब जाके सबको बताओ। पद 16 से देखिए यीशु क्या कहते हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब जब धार्मिक नेता कह रहे हैं कि इसे छिपाओ, यीशु कह रहे हैं इस बात को फैलाओ। और मैं बताऊं, सच्चाई की तरफ रहना झूठ के साथ देने के मुकाबले बहुत बेहतर है। जीवन की सच्चाई का अंगीकार करो, सच्चाई को छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही जीवन है, वही प्रकाश है, वही आनंद है। दूसरी तरफ चिंता है, आशंकाएं हैं, डर है। और यीशु कहता है कि सत्य को सबके सामने उजागर करो, उसे बाहर जाने दो। मत्ती की पुस्तक के इन अंतिम पदों में यीशु इन शिष्यों से जीवन के लिए 3 आवश्यक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में जीने के योग्य हैं और मरने के योग्य भी हैं। अब ध्यान दें कि यहाँ लिखा है कि सभी ने उनको प्रणाम किया। पता नहीं यह अनुवाद इतना गलत क्यों है। सही शब्द हो सकता है उपासना की, आराधना की, वंदना की। प्रणाम तो हम किसी को भी कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कभी संदेह आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चेले नहीं हो सकते। अब इन पहले चेलों में से भी कुछ ने शुरू में संदेह किया था, पर उन्होंने उसका अनुसरण करना नहीं छोड़ा। बहुतों ने सुसमाचार के लिए शहादत दी और जीवन के अंत तक विश्वास किया। इसलिए यदि आप कभी कभी संदेह करते हैं तो इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उपासना के स्थान पर वापस आए, उससे बातचीत करें, उससे अपनी शंकाओं के बारे में बात करें। तो कुछ उपासना करते हैं, कुछ संदेह करते हैं, और यीशु सबसे कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं।
और इनमें 3 चीजें हैं जो जीने के लिए और मरने के लायक हैं। एक है प्रामाणिक अधिकार के बारे में बात करना, दूसरा वास्तविक विकास के बारे में, और तीसरा पूर्ण आश्वासन के बारे में। हम इन अगले 3 दिनों में इन तीनों को लेकर चर्चा करेंगे। पहला है प्रामाणिक अधिकार। आपके जीवन में प्रामाणिक अधिकार होना चाहिए। अब हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे कई बार अधिकार को चुनौती देने का रिवाज सा बन गया है, और मेरे हिसाब से अधिकारों को चुनौती देनी भी चाहिए जब तक आपको यह समझ ना आ जाए कि आपके जीवन में वास्तविक अधिकार किसके पास है या किसके पास होना चाहिए। कौन है जो आपके जीवन का नियंत्रण कर रहा है? अगर कोई भी आपके जीवन का नियंत्रण नहीं कर रहा है तो आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हो, क्योंकि हमें अक्सर जीवन में एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और बिना अधिकार के कोई मार्गदर्शन आपको दे नहीं सकता। पर अधिकतर समय हम गलत अधिकार के नीचे रहते हैं। हमारे रिश्तों के अधिकार के नीचे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हमारा नियंत्रण करते हैं, या फिर पहले के जीवन के अधिकार हमारे जीवन में आज भी नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे आपके पिता या माता जो शायद अब नहीं रहे, पर आज भी आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं और आप डर में जीते हो सकता है आपका बॉस या फिर आपकी नौकरी, पैसा या कोई डर या कोई प्रगाढ़ इच्छा आपको नियंत्रित कर रही है, और यह सब गलत अधिकार है जो आपके जीवन को चला रहा है, और आपको सही अधिकार की आवश्यकता है। क्योंकि गलत अधिकार के तले आप केवल और केवल डर कर जी सकते हैं, पर सही प्रामाणिक अधिकार के नीचे आप शांति से, प्रेम के साथ रहते हैं। आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। तो कौन है जिसको आप अपने जीवन की डोर देते हो? कौन है जो आपके जीवन का प्रबंधन करता है? यह प्रश्न आपको रोज अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। और यीशु यहाँ पर कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो सच्चा अगुवा है, जिसके पास सारा अधिकार है, जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वह यीशु है। और जीवन में वास्तविक आनंद के साथ जीने का एकमात्र तरीका जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानना है, और वह यह है कि यीशु वह अधिकार है जिसकी आवश्यकता हमें सबको है। यीशु कहते हैं मेरे पास अधिकार है और मैं उस अधिकार के आधार पर तुमसे ये काम करने के लिए कह रहा हूं। यीशु हमें क्या करने को अधिकृत करता है? जिसका उसके पास अधिकार है, और इसलिए वह आपको उसे करने की शक्ति दे सकता है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए अधिकृत किया है, तो आप विफलता के बारे में चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर विफलताओं को प्रायोजित नहीं करता। हो सकता है कि आप उस तरह से न हो जैसे आप चाहते हैं, लेकिन जो आपने परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के अधिकार से किया है, उसे असफल कहना परमेश्वर के कार्य की अपमानना है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, यह होने जा रहा है, तो यह होकर रहेगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा, मैंने तुम्हें इसे करने के लिए अधिकृत किया है। जो परमेश्वर द्वारा सशक्त किए गए साधारण लोग हैं, उनके परिणाम देखिए, वो सामान्य नहीं होते। उनके परिणाम सामान्य नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो केवल परमेश्वर ही ला सकता है। यही परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है। जिसके पास सारा अधिकार है, वही हमें जीवन के लिए निर्देश दे रहा है। तो आज आपके पास अवसर है कि यीशु के अधिकार में जीवन व्यतीत करो। सारा अधिकार मुझे दिया है, और इसलिए उसके अधिकार पर वह कल हमें कुछ चीजें बताने जा रहा है। आपको और मुझे करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि आप किसके अधिकार के अंतर्गत हैं? क्या आप सिर्फ अपने अधिकार पर जीने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसी और की नहीं सुनेंगे, आप किसी और से नहीं सीखेंगे? तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप प्रार्थना करो। यीशु, अपना दिल और दिमाग मैं बदलना चाहता हूं। मैं आपके अधिकार के आधार पर जीना चाहता हूं। या आपके जीवन में कोई गलत अधिकार है जो हम में से कई लोगों के साथ होता है, जैसे हमारे रिश्ते, कई आदतें, कोई आर्थिक जरूरत जो हमारे जीवन में है, जो हमें नियंत्रित कर रही है, और वही वास्तव में आपके जीवन को चला रही है। एक क्षण में यदि परमेश्वर की आत्मा आपको यह पहचानने में मदद कर रही है, तो यह जीवन का एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण क्षण है, परिवर्तन का क्षण है। जब आप पहचानते हैं कि यह वह अधिकार नहीं है जिसके द्वारा मैं जीना चाहता हूं, यह वह अधिकार नहीं है जो टिकने वाला है, इन चीजों का मेरे जीवन में नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है जो जीवन में महत्वपूर्ण है। अब आप सही अधिकार चाहते हैं, मसीह का अधिकार, वह अधिकार जो हमारे प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है और उस प्रेम से हमें सक्षम बनाता है
हमें वह सब करने के लिए सशक्त करता है जो उसने आपको और मेरे को करने के लिए कहा है। जब आप अपने सृष्टिकर्ता के अधिकार में जीवन जीते हो तो आप वही जीते हो जिसके लिए आपको बनाया गया है। पर जब आप किसी और के अधिकार के अंतर्गत जीवन जीते हो तो वे आपको वो करने के लिए कहते हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें। लेकिन उन्होंने आपको नहीं बनाया और वे नहीं जानते कि आपको क्यों बनाया गया। वो आपको नहीं समझते, वो आपके अंदर की बुलाहट को नहीं समझते, इसलिए आप केवल यीशु के अधिकार में ही सही जीवन जी सकते हो। आइए प्रार्थना करें। यीशु तू एकमात्र अधिकार है, क्योंकि तेरे को अधिकार रखने का अधिकार है, क्योंकि तू सृष्टि करता है। तू सृष्टि करता है, तूने इस सृष्टि को बनाया है, तू सामर्थी है। तू मानव रूप में आया, क्रूस पे तू मरा, पर तेरी सामर्थ्य देखो, तू मरो हुए में से जी उठा। और ये प्रमाणित करता है कि तू कौन है, जो अपने आप को मरो में से जी उठा सकता है। उसकी शक्ति असीमित है और उसका अधिकार असीमित है। यीशु हम चाहते हैं कि वही अधिकार हमारे जीवन में काम करे। तू हमें भेज, हमें कहाँ जाना है, तू हमें कहे हमें क्या करना है, क्योंकि जब तू हमें अधिकृत करता है, तू हमें सामर्थ्य देता है, तू हमें शक्ति देता है वो करने की, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने की। इसलिए वो चीज हम बिना डरे कर सकते हैं। कई सारे अधिकार हैं जो हमारे जीवन में जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। हमारे रिश्तों के अधिकार है, हमारी चाहतों के अधिकार हैं। इस संसार के बहुत सारे अधिकार है जो हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एकमात्र अधिकार जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस संसार में जो अधिकार हमारे पर तूने दिए हैं उसकी अवमानना करें, पर हमें यह पहचानने में मदद कर कि कौन से वो अधिकार है जो तूने अपने माध्यम के रूप पे हमारे ऊपर रखे हैं, और वो कौन से अधिकार हैं जो तेरे से नहीं हैं। हम उन अधिकारों से हटकर उन अधिकारों पे भरोसा करें, उन अधिकारों पर निर्भर करें जो तूने हमें दिए हैं, तो तूने हमें दिए हैं, तेरे पर निर्भर करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम 2 कामों में से एक को देखेंगे जो यीशु हमसे करने के लिए कहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।